अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैम्पियन ट्रॉफी से कुछ ही दिन बच चुके हैं और वहीं पे सवालात हैं कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कौन सा होना चाहिए और कौन सा प्लेइंग 11 बेस्ट रहेगा। आपको मैं याद दिलाता चलूं कि ये जो स्क्वाड अब अनाउंस हो चुका है, 15 रुकनी स्क्वाड जो सामने आ चुके हैं, अब इनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये आईसीसी का रूल है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, उस दरमियान उसको इंजरी, कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, फिर आईसीसी की एक मेडिकल टीम होती है, उसमें जाया जाएगा। एक पॉजिटिव या आप कह सकते हैं कि एक आपको मुस्बित एक डिटेल देनी होगी जिसके बहस वो बैर हो सकेगा और उसकी जगह कोई और नया लड़का ऐड हो सकता है, वरना कोई भी दोबारा तब्दीली नहीं हो सकती, जो कि 12 फरवरी लास्ट डेट दी गई थी। उससे पहले आप कोई भी लड़का कोई भी स्क्वाड में चेंजिंग कर सकते थे। अब चेंजिंग नहीं होगी। हारिस रऊफ का थोड़ा सा मसला आ रहा है, अभी तक उसका कन्फर्म नहीं है, लेकिन आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो खेलते हुए दिखाई देंगे। इसी में हमने प्लेइंग 11 बनानी है। कौन सी प्लेइंग 11 बेस्ट रहेगी ये बाद में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये शॉर्ट इवेंट है। ये ग्रुप मैचेस आपको सिर्फ 3 खेलने पड़ेंगे। आपका पहला मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कौन? न्यूजीलैंड, जिससे आप एक ही हफ्ते में 2 बार हारे हैं लगातार अपने ही घर में। इसके अलावा अगला मैच है इंडिया के साथ, जो कि आपका रवैती हरीफ है और उसके अगेंस्ट आपका आईसीसी इवेंट में बहुत ही घटिया तरीन और बहुत ही नाकिस तरीन रिकॉर्ड है। दुबई में लास्ट बार 2021 में आपका आमना सामना हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान ने वन साइडेड वो मैच जीता था, T20 वो फॉर्मेट में था, लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट में है। ओडीआई फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम नो डाउट बेस्ट जा रहा है। इंडिया की टीम भी बेस्ट है। इंडिया में अगर देखा जाए तो भरपूर टैलेंट है और उनके पास ठीक है एक जगह थोड़ी सी मिस है। उनका स्लॉट जो मिस आ रहा है वो है जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद इंडिया में थोड़ा सा मसला आएगा, मानते हैं। तमाम को ये चीज़ माननी चाहिए कि क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है ना, इंडिया का मेन रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह हमारा है ना बाबर आजम पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप की मेन रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की अगर रीढ़ की हड्डी किसी को माना जाता है ना, वो जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह को मिस किया जाएगा, लेकिन नो डाउट इंडिया की बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे आपके लेजेंड एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं कि इस इवेंट में भी अगर बुमराह नहीं है तो उसकी बदौलत भी इंडिया फेवरेट है। नो डाउट अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा जिस तरह उन्होंने चारों खाने में जीत किया, जिस तरह उन्होंने क्लीन स्वीप किया, इस तरह इंडिया की टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो इस टाइम दुनिया की बेहतरीन टीम है। आपके पहले 2 मैचेस इनके खिलाफ है और आपको सोचना है आपने सिर्फ एक मैच जीतना है। अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच जीत जाते हैं तो फिर सेमीफाइनल में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच जीत जाते हैं, लाजमी बात है बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको जीतना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट आपका रिकॉर्ड अच्छा है। बांग्लादेश एक छोटी टीम है और आप उसको आसानी से हरा सकते हैं। पार्ट ऑफ गेम है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि टेस्ट में वही बांग्लादेश की टीम जो कि आपके घर में आके आपको क्लीन स्वीप करके गई है। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बड़ी टीमें हैं, बांग्लादेश और आपकी इंडिया। आप में से पहला मैच आप अगर जीत जाते हैं, दूसरा मैच आप अगर हार जाते हैं, तीसरा मैच आप जीत जाते हैं, तो फिर आपके सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच होगा, अगर इंडिया जीत जाता है, न्यूजीलैंड ऑटोमेटिकली बैर हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड 2 मैच हार जाएगा, आपका बांग्लादेश 2 मैच हार जाएगा, आपका पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना सकेगा। क्योंकि काफ़ी मुद्दत के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, 29 साल बाद पाकिस्तान को एक क्रिकेट आईसीसी इवेंट होस्ट करने को मिला है। ये काफ़ी एक अच्छा मौका है और बहुत ही सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान कम अज़ कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की रिसेंट कारकर्दगी देखी जाए, खासतौर पर ट्राई सीरीज में, उस तरह की नहीं रही जिस तरह हम सफ़र कर रहे हैं। उससे पहले जिस तरह ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान खेल रहा था, सिर्फ एक ही चाहिए गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो टीम है वो हिल के रह गई। सैम अयूब गया, उसकी जगह एक ही हमने ओपन करने वाला प्लेयर लाना था, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा टीम का माहौल हिल के रख दिया गया इस आकिब दिवेश सामने। अच्छा, प्लेइंग 11 की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमने 15 रुकनी स्क्वाड जो हमारे सामने रखा गया है, इस हवाले से हमने 15 रुकनी स्क्वाड बनाना है। अच्छा, मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, अगर होती तो मैं हसनैन की जगह वसीम जूनियर को लाता बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। या फहीम की अशरफ की जगह मैं वसीम जूनियर को लाता, क्योंकि आखिरी ओवर में, 10th ओवर में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ रहा है। अब तब्दीली जो कि नहीं हो सकती, इसी में प्लेइंग 11 बनाएंगे। सबसे पहले मैं
जैसा कि आपको पता है बाबर ओपन ही करने वाला है, क्योंकि आकिब जमील साहब ने बता दिया, इसलिए बाबर आजम को वन डाउन पे तो रख नहीं सकते। बाबर और फ़खर जमान के साथ मैं ओपन पे जाऊँगा, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह फॉर्म में थे इससे पहले ट्राई सीरीज से आप देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 50+ की एक शानदार इनिंग्स खेली। अगर बाबर आजम ओपनिंग में 60 से 70 रन कर जाते तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर बाबर आजम खड़े हो जाते हैं, अगर बड़ा स्कोर कर जाते हैं, ओपन करने आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा साजगार होगा टीम के लिए। बाकी रिजवान भी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म में है, आपके बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है सुलेमान अली आगा, इसके साथ आपका फ़खर जमान भी अच्छी फॉर्म में है। बाबर और फ़खर ओपन करने आएंगे। सऊद शकील जो कि वन आउट कर रहे हैं, सऊद शकील को मैं नहीं रखूँगा, मैं कमरान गुलाम को रखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा पहले हमने बाबर आजम की जगह किसको लाया था, कमरान गुलाम को लाया था। कमरान गुलाम को टेस्ट में लाया, इंग्लैंड के अगेंस्ट उसने 100 किया। हमने बांग्लादेश के हमने आपका जो सीरीज़ हुई, कौन सी सीरीज़ हुई, ज़िम्बाब्वे वाली, ज़िम्बाब्वे में हमने कमरान गुलाम को लाया, कमरान गुलाम ने 100 किया ODI फॉर्मेट में, इसलिए वन डाउन पोजीशन पे मैं रखूँगा कमरान गुलाम में। 2 डाउन पे मैं रखूँगा रिजवान को, 3 डाउन पे मैं रखूँगा सुलेमान अली आगा को। इसके बाद मैं रखूँगा, अगर हुआ तो 6 नंबर पे मैं रख सकता हूँ आपके क्या नाम है, तैयब तैयार को। तैयब तैयार के बाद आपका आ जाएगा क्या नाम है आपका 7वें नंबर पे खुशदिल शाह, जी हाँ खुशदिल शाह को रखूँगा। 8वें नंबर पे शेख अफरीदी, नसीब शाह, हारिस रऊफ, इमरान रहमान, ये प्लेइंग 11 में बनाऊँगा। मैं सिर्फ एक तब्दीली करूँगा, जो कि हारिस रऊफ तो नहीं कह रहे थे, हारिस रऊफ का कम बैक होगा और उधर सऊद शकील की जगह मैं लाऊँगा आपके कमरान गुलाम को। ये प्लेइंग 11 मैं बना रहा हूँ, बाकी कौन सी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहला मैच बहुत ज़्यादा अहम है। अगर तो पहला मैच पाकिस्तानी जीत जाते हैं तो फिर सेमीफाइनल में आप कन्फर्म समझे, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अगर हम हार भी जाते हैं, अगेंस्ट स्ट्रगल कर जाते हैं, अगेन हम इंडिया से हार जाते हैं, तो तीसरा मैच हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर हम जीते तो सेमीफाइनल में, अगर ना जीते तो हम घर। ये हम पे खुद होगा, ये नहीं होगा कि फलाह जीते फलाह हारे, फलाह हारे फलाह जीते, ऐसा नहीं होगा। हमारे कदों पे खुद की जिम्मेदारी है। पहला मैच अहम है, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा गंदा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच हमारा डू एंड डाई वाला है। ये सेमीफाइनल के लिए हमारा एक मैच है। अगर तो आप जीत जाते हैं सेमीफाइनल के लिए रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। बाकी हमने बांग्लादेश को भी हराना है, वो भी लाजमी है, हराना तो है ना, क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है। बाकी पाकिस्तान टीम के लिए दुआ ही कर सकते हैं, दुआ का वक्त है, रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, और उससे पहले कि पाकिस्तान बैर ना हो जाए, उससे पहले हर लिबास के बाद पाकिस्तान टीम के लिए लाजमी बात है दुआ किया करें, क्योंकि रिजवान भी कहते हैं आप दुआ किया करें। ये ना सोचा करेंगे ये आ रहा है आउट ना हो जाए, ये ना हो जाए हमारी टीम हार ना आ जाए, ये चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आप दिल में ना लाया करें, पॉजिटिव वे में सोचा करें। ठीक है, हम पॉजिटिव वे में सोचा करेंगे, आप भी कुछ करें, आप पे भी जिम्मेदारी है, आपने कुछ करके दिखाना है, आपने बड़ी टीम के अगेंस्ट कुछ करना है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ठीक है 2 मैच हार गया, उसको उससे सरोकार भी नहीं है, उसका मसला भी नहीं है, मेन मुद्दा चैंपियन ट्रॉफी। उसमें अगर हम न्यूजीलैंड से पहला मैच जीत जाते हैं तो सेमीफाइनल में रास्ता हमारा हमवार होगा। ये नहीं है कि इंडिया को हम अगला मैच नहीं हरा सकते, इंडिया को भी हरा सकते हैं। 2 मैच अगर पहले जीत गए तो फिर तो भाईजान 4 लग जाएंगे, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट वो भी जीत गए, 3 मैच जीत कर सेमीफाइनल में, फिर पाकिस्तान टीम का मोरल अप होगा, कॉन्फिडेंस अप होगा, सामने वाली टीम भी डरेगी कि भाई साहब ये 3 मैच जीत के आ रहा है, इंडिया को हरा के आ रहा है। जिस तरह 2021 के ICC T20 टूर्नामेंट में जिस तरह हमने ऑल थ्रू आउट टूर्नामेंट खेला, 5 के 5 मैचेस खेले, बदकिस्मती से सेमीफाइनल हम हार गए। मैथ्यू वेड के वो छक्के, शेख अफरीदी की वो बुरी बॉलिंग, हसन अली के वो कैच छोड़ना हमें कभी नहीं भूलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम, बेस्ट विशेस चैंपियन ट्रॉफी के लिए।